अस्सलाम वालेकुम, दिस इज चांद बराल जोगी बाबा और आप देख रहे हैं जोगी टीवी। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त काशिफ जुनैद साहब हैं जो कि अपना एक टेक्सटाइल ब्रांड भी रन कर रहे हैं और माशाल्लाह से टेक्सटाइल ग्रेजुएट भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपने जोगी टीवी के लिए टाइम निकाला है और आज आपके ब्रांड पे आके मुझे सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा है और थैंक यू सो वेरी मच कि आपने चाय भी पिलाई है हमें, वरना मैनू कोई नहीं पूछता चाय। सो प्लीज सर थोड़ा सा बताइए कि ये जो कपड़े हम लोग पहनते हैं, क्योंकि आजकल लोग ब्रांड कॉन्शियस भी हैं थोड़ा, तो ब्रांड्स के बारे में जो एक इंफॉर्मेशन है, जो इसके पीछे एक थ्योरी है, थोड़ी आप वो भी डिस्कस कीजिएगा। वालेकुम जी। अच्छा, मैं इसमें सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर जो जितने भी ब्रांड रन कर रहे हैं, और हमारे ब्रांड एक यूनिक लाइन के ऊपर चल रहा है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है कि सस्टेनेबिलिटी को फैशन के साथ प्लग इन किया जाए, जो कि फ्यूचर ऑफ एनी अपैरल भी है कि सस्टेनेबल फैशन अपैरल फ्यूचर है किसी भी क्लोथिंग इंडस्ट्री का। तो हमने, क्योंकि मेरे पास ये जो हुनर है जीन्स का है और लास्ट 25 ईयर से मैं तकरीबन इसी की मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप रोल में काम भी करता रहा हूँ। मेरा अपना पैशन भी है डेवलपमेंट का, रिसर्च डेवलपमेंट जो है मेरा हमेशा से एक स्ट्रेंथ रही है। तो 2 इयर्स बैक मैंने ये डिसीजन किया कि इस हुनर को लोगों तक पहुंचाया जाए और कुछ सोसाइटी को रिवर्ट बैक किया जाए। ये बैक टू सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट था कि कोई ऐसा ब्रांड इस्टेब्लिश किया जाए जो कि इंटरनेशनल तमाम तकाज़ों को पूरा करे, कंप्लाइंट सारे प्रोडक्ट हों, कोई ऐसे केमिकल यूज़ ना हो रहा जो कि हेल्थ के लिए या एनवायरनमेंट के लिए जो है ख़राब हो। और मैं यहाँ आपको रोकूंगा, तो क्या ऐसे केमिकल्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए और लोगों की सेहत के लिए खराब होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं, और सब स्टैंडर्ड केमिकल्स, सस्ते केमिकल और इस तरह के लोकली बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो लोग सिर्फ उससे वो लुक हासिल करने के लिए, वो एस्थेटिक हासिल करने के लिए यूज़ करते हैं, बट दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर। यानी कि जो ये 300, 400, 500 में जीन्स मिलती है, उसके पीछे बहुत सारी बीमारियां भी हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? या आप कह सकते हैं, बिल्कुल ये कह सकते हैं, और जो कि नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि क्लोथिंग एक ऐसी चीज़ है जिसने आपके बॉडी के साथ कांटेक्ट होना है, उसके बनने में एनवायरनमेंट इन्वॉल्व होता है। इसी तरह खाने पीने की अशिया में भी ऐसे ही है कि आपको लगता है बज़ाहिर कि आप कोई महंगी चीज़ ले रहे हैं, लेकिन वो अगर इंटरनेशनली ग्लोबली सारी कंप्लाइंसेस को पूरा करती हूँ तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आपके एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। हमने काम किया है हमारे प्रोडक्ट के अंदर। हमने जितने भी एक जीन्स के अंदर मेटल सैंडरीज लगती हैं, आपने हैंड टैग देखा है, इवन के कपड़ा, यान, उसकी पैकेजिंग, उसके यूज़ होने वाला पॉलीथीन, वो सारे हमने वो वाले प्रोडक्ट यूज़ किए हैं जो कि रिसाइकिल्ड हैं और कुछ पोर्शन उसका रिसाइकिल्ड है। एंड उसकी इंडोर्समेंट के लिए हमने इंटरनेशनली सर्टिफिकेशन भी उसकी हासिल की हुई है। हमारा सारा प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी लैब है, उससे उसकी टेस्टिंग होती है, उससे वेट होता है। ठीक है, मैं उनका नाम अभी नहीं ले सकता बिकॉज द जेबी इज इन द प्रोसेस। तो उसमें वो जो केमिकल जो कि इंसान के लिए या आपके एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं होते, उसकी टेस्टिंग होती है, उसके ट्रेसेस हैं। अभी जो हमने प्रोडक्ट इस शोरूम में आप देख रहे हैं, उसकी सारी टेस्टिंग रिपोर्ट मेरे ऑफिस में पड़ी हुई है। यू कैन सी आफ्टर कि ये फॉर्मल्डिहाइड फ्री है, एजो फ्री है, और जितने ऐसे केमिकल जो आपके जो क्रोनिक डिजीजेस की वजह बन सकते हैं फ्यूचर में, लाइक कैंसर और स्किन के डिफरेंट जो है इरिटेशंस की, उन चीज़ों से पाक है। उसके अलावा जिन जगहों से ये हमने बनवाया है, उन जगहों में जितने भी लेबर लॉ है, जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कंपनीज पूरी करती हैं। फुली कंप्लाइंट कंपनी है और 100% एक्सपोर्ट की कंपनीज हैं। हमारा इस ब्रांड का मकसद ये है कि हम पाकिस्तानी इस ब्रांड को, हल्के ये प्रोडक्ट इस रीजन का नहीं है जीन्स, लेकिन हम इसके अंदर इतनी खूबसूरती और इतनी जो है वो चीज़ें इम्प्लांट कराएं कि हम वर्ल्ड में जो बड़े बड़े ब्रांड हैं उसके साथ खड़े होने की कोशिश करें, बीइंग अ पाकिस्तानी ब्रांड। तो हमारा मकसद लोकल कंपेटिटर या साउथ एशियन कंपेटिटर के साथ खड़ा होना नहीं है। हमारा मकसद है कि हमारे पास कॉटन है, वी आर द 4th लार्जेस्ट कंट्री जो है कॉटन की, और हमारे पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, हमारे पास मशीनरीज हैं, तो ये सब कुछ है। तो वाई नॉट, अगर हम अच्छा प्रोडक्ट डिज़ाइन करें तो दुनिया के जो बड़े बड़े ब्रांड हैं जो इस सेगमेंट में काम करते हैं उनके साथ खड़े हैं। ठीक है,
اور اپنے ملک کی طرف سے ان CSR اور CR کی جو رسپانسبلٹیز ہیں اس کے اندر اپنی کمٹمنٹ شو کریں اور آنے والی نسلوں کو اچھا پروڈکٹ دے کے جائیں اور تاکہ یہ نظام چلتا رہے. اور یہ جو آپ نے CER اور CSR جی تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا لوگوں کو بتائیے گا کہ یہ ایکچولی ہے کیا چیز. اچھا, میرا جو لاسٹ لیکچر ہوا تھا نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں وہ تھا کہ فیوچر آف ڈینم کے اوپر, تو اور انٹرنیشنل ایک کانفرنس ہوئی تھی اس کے اندر بھی میرا یہی ٹاپک تھا. تو میرے حساب سے ڈینم کے اندر جو آنے والی ڈینم ہے وہ CER اور CSR اینڈ پلس جو ایکٹیو ویئر کی کمفرٹیبلٹی ہے اس کا مجموعہ ہے. CER بنتا ہے کہ کارپوریٹ انوائرمنٹ رسپانسبلٹی. تو یہ کوئی ادارہ ہے نہیں, یہ رسپانسبلٹی ہے آپ کے انوائرمنٹ میں. آپ نے کاربن فٹ پرنٹ کو کم کرنا ہے, آپ کوئی ایسی چیز نہیں بنائیں جس سے انوائرمنٹ کو نقصان ہو. اگر آپ پانی ہے تو اس کو ٹریٹ کر کے نالوں میں پھینکیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کیمیکل یوز کریں تو جو انٹرنیشنل لسٹ ہے جس کے اندر بہت سارے کیمیکل بند کر دیے گئے, منع کر دیے گئے ہیں, وہ آپ یوز نہ کریں بیکاز دیٹ از ناٹ گڈ فار دا ہیلتھ اینڈ انوائرمنٹ. تو یہ رسپانسبلٹیز ہیں بیسکلی. اس رسپانسبلٹیز کے پیچھے کمپلائنٹ ہوتا ہے, سرٹیفکیشنز ہوتی ہے. جس آرگنائزیشن میں چیزیں بن رہی ہوتی ہیں ان کے پانی کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے, اس کے کیمیکل کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے, اس کے پروڈکٹ کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے, اس میں یوز ہونے والے تمام مٹیریل کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے. پھر وہ اس کو گلوبلی جو اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیے گئے ہیں انوائرمنٹ کے اندر اس کے حساب سے بیٹھ کیا جاتا ہے. وہ پروڈکٹ جو ہے تیار ہوتا ہے جو ان رسپانسبلٹی کو پورا کرتا ہے. کتنا پانی سر جو ہے وہ دنیا میں آپ بتا رہے تھے کہ تقریباً 7 بلین جینز جو ہیں وہ تیار ہوتی ہیں. مطلب اگر آپ اس کو سالانہ اس اینگل سے دیکھیں تو کراپ سے لے کر تو آپ کی وارڈروب تک جو جینس آپ تک پہنچتی ہے وہ تقریباً 2000 لیٹر کنزیوم کر چکی ہوتی ہے پانی. اور یہ پانی سلائٹلی ٹریٹڈ کے بعد ڈرنکبل واٹر ہے, یعنی کہ یہ کوئی اوشن کا واٹر نہیں ہے. اگر بچایا جائے تو یہ لوگوں کے لیے لوگ استعمال کر سکتے ہیں. تو دنیا میں اگر آپ گوگل بھی کریں, ڈیٹا بھی کلیکٹ کریں تو تقریباً 7 بلین جینس بنتی ہے. اور 7 بلین جینس میں 5 بلین پورے گلوب کے اندر سیل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر 2000 لیٹر پر جینس کے اوپر کنزیوم ہو رہا ہے تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. لوگ اس پروڈکٹ سے محبت کرتے ہیں, لوگ اس کو پہننا چاہتے ہیں, آنے والی نسلوں کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر یہی حالات رہے تو شاید اس کو بین کرنا پڑے ورلڈ وائڈ. تو ہمیں اس کے اوپر اس پہ پانی بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور جو کہ انوائرمنٹ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اور پانی تو آپ کو پتہ ہے کہ بیسک نیڈ ہے ایک انسان کی. تو اس کے اندر ہم نے یہ کوشش کی کہ وہ ٹیکنالوجی یوز کریں جس کے اندر کم سے کم پانی یوز ہو, ٹھیک ہے. جیسے اس میں لیزر ٹیکنالوجی آ جاتی ہے, کچھ واشنگ کی ایسی ٹیکنیک ہے جس کی وجہ سے آپ پانی کو 1/10 تو 1/20 تک لے جاتے ہیں. دنیا نے بھی اس کے اوپر بہت کام کیا ہے. فیوچر بھی جو ہے وہ سسٹینیبل فیشن اپیرل کے اوپر ہی چل رہا ہے. تو پوری دنیا میں تحقیق ہو رہی ہے, بڑی سوفسٹیکیٹڈ مشینیں ڈیزائن ہو رہی ہیں, یارن مینوفیکچرنگ کے اندر بھی کام ہو رہا ہے, ایون کہ مٹیریل فائبر کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. اب مثال کے طور پہ یہ کاٹن سے بنتی ہے. اب اس کے اندر ہیم آ گیا ہے, ہیم ہمارے اپنے ملک کی بھی پیداوار ہے. اس کے اندر کچھ مین میڈ فائبر آ گئے ہیں تاکہ جو کراپ جو لینڈ یوز ہو رہی ہے کاٹن پروڈیوس کرنے کی اس کو ہم مینیمائز کریں, ادھر لوگوں کے کھانے کا بندوبست کریں, ٹھیک ہے. اور وہ والے فائبر یوز کریں جو مین میڈ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکٹیو ویئر کے اندر پولی ایسٹر, نائلون, اس قسم کے پروڈکٹ آ گئے جو کہ مین میڈ فائبر. لیکن کاٹن کی ایک اپنی کمفرٹیبلٹی ہے. ڈینم از آل اباؤٹ کاٹن. تو اس میں کچھ ایسے فائبر ایڈ کر کے کاٹن کی کانٹینٹ کم کیا جا رہا ہے تاکہ پانی کم ہو. اگر دنیا میں ہائپوتھیٹیکل ایکویشن نکالتا ہوں کہ اگر دنیا 30% پوسٹ کنزیومر یوز کرنے لگے اپنے مٹیریل کے اندر تو 7 بلین کا آپ 30% مائنس کر دیں اینڈ دین ملٹیپلائی ود دا واٹر, تو اتنا پانی بھی بچا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں دنیا کے بہت اچھے برانڈ ہیں جو کہ پوسٹ کنزیومر جینس, یعنی وہ جینس جو آپ نے پہن لی ہے آپ کے لیے خراب ہو گئی ہے, وہ آپ ان اسٹور پہ جمع کرائیں اور وہ آپ کو ایک ڈسکاؤنٹ واؤچر دیتے ہیں. لیکن لوگ تو وہ بھی آج کل پہن لیتے ہیں جو یہاں سے پھٹی ہوتی ہے جینس, کوئی یہاں سے پھٹی ہوتی ہے, کوئی بالکل ہی پھٹی ہوتی ہے. مطلب نہیں, وہ بالکل وہ فیشن جس طرح ٹرانسفارم کرتا ہے, لوگ تو اس کو بھی فیشن بنا رہے ہیں. ساڈے منڈے ایتھے ایسے بھی ہے نا جی تو پھٹی ہوندی اوتھے آئی لو یو لکھ لیتے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, آئی لو یو بھی لکھ لیتے ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ وہ ایک ٹرینڈ ہے, ٹھیک ہے.
लेकिन कुछ मैं भी बहुत वैसे- सारे ऐसे लोग हैं चूंकि आप थोड़ी जरा कह लें कि पढ़ी लिखी गुफ्तगू कर रहे हैं तो मैं जरा विचों दाद नहीं, नहीं, रिकड़दा ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿੜਦਿੰਤਾ ਠਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ ਕਰ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਦਾਦ ਰਿਕੜਦਾ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੜਦਿੰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਠਾ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ ਹਾਂ। ਲੋग ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ यार ये जीन्स पे क्या कह रहे हैं हाँ। सो कंटिन्यू कीजिए नहीं वो फटी हुई जीन्स का और रिप एंड रिपेयर जीन्स का एक एरा था, अभी भी चल रहा है, हम्म। लोग पहनते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अगर उन्हें कोई अपनी पुरानी जीन्स के ऊपर एक डिस्काउंट वाउचर मिल रहा है जिसपे वो सही। नई जीन्स खरीद सकते हैं, तो वो जाके अपनी जीन्सें वहाँ पे जमा कराते हैं, डिस्काउंट वाउचर लेते हैं, नई जीन्स लेके आ जाते हैं। ये जीन्स अच्छा। हाँ ये जीन्स कलेक्ट होती है एक जगह पे, फिर इसको दोबारा से फाइबर बनाया जाता है, फिर से धागा बनाया जाता है, फिर से दोबारा जीन्स बनाई जाती है। सो जो पानी उस कॉटन के अंदर कंज्यूम हो गया अब वो दोबारा तो नहीं लगना क्योंकि वो तो ऑलरेडी हो चुका है, सही। तो आप 30% 20% जो है वो पानी की को कंजर्व कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़े हिकअप्स होते हैं कि जो आप एस्थेटिकली डिज़ाइन और फैशन के एलिमेंट में जब आप रिसाइकिल और पोस्ट कंज्यूमर मटेरियल डालते हैं तो शायद उसकी लुक कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो उसके लिए बहुत सारी ऐसी मशीनें आ गई सोफिस्टिकेटेड जो कि उसकी लुक को एक्सेप्टेबल लेवल तक इन्हेंस कर देती हैं। तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, मैं समझता हूँ कि ये एक कमिटमेंट है, ठीक है। ग्रेट ये खरीदने वाला भी इस कमिटमेंट का पार्ट बन सकता है कि ये आपकी एक जीन्स मैंने खरीद ली है कि मेरी तरफ से ये कमिटमेंट है कि आप इसके अंदर मैं मेरा हिस्सा भी डल गया, वाह ठीक है। अगर ये हिस्सा डलेगा तो फिर मैं और जीन्सें बनाऊंगा और चीजें बनाऊंगा इसी लाइन पे, तो और वाटर को कंजर्व करूंगा और केमिकल्स वगैरह जो है वो लोगों को उससे बचाऊंगा। यानी मैं अगर इसको सादा अल्फाज में कहूँ कि आप अगर 500 की 7 जीन्स लेते हैं ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 4-5000 ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਜੀਨਸ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ और ਤੁਸੀਂ कपड़ा भी अच्छा पाया होगा। एग्जैक्टली। और अगर इसको आप थोड़ा सा इस तरह एलैबोरेट कर दें कि दुनिया के लिए नहीं अपने लिए बचा लें, अपने लिए बचा, बिल्कुल नहीं है कि आपके साथ भी तो नस्ल चलनी है आगे। एग्जैक्टली तो आप ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸਲ ਚੱਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ सारी ट्रेन का टाइम बड़ा लेट है ना। ये जब माशाल्लाह नस्ल तो चलनी चाहिए, हाँ कहते टाइमिंग चेंज कर जी जी तो फिर थोड़ा सा गुजारा हो जाएगा। जी तो बाकी ये है कि कोशिश कर रहे हैं। अच्छा फिर हमारा एक और मकसद भी ये था कि हम अपनी जीन्स को या अपनी सेल को या अपने फ्यूचर के जो बिजनेस स्ट्रेटजी को वो प्रोडक्ट से एसोसिएट करें, लेकिन वो सोशली भी एसोसिएट करें। यानी कि हमारा टारगेट नेक्स्ट 2-3 इयर्स का है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की कफालत लें। तो जिस चीज़ के लिए हमने SOS में उनकी डायरेक्टर से मिले, हमारी पूरी टीम ने उनके डे लॉन्ग उनके साथ बच्चों के साथ गुजारा, उनकी सीनियर के साथ गुजारा। वी आर वेरी हैप्पी कि वो जिस तरह इदारा चल रहा है। तो अब उनके साथ हमारा एक JB हो रहा है। वी स्टार्ट विद 1 or 2 किड्स और हमारा ये टारगेट है कि अगले 2-3 साल में अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले तो इन बच्चों को बढ़ाएं और ये काम पूरा हो जाए तो किसी और चैरिटी या फाउंडेशन में जाएं, ताकि जो हम कर रहे हैं वो हमारे अपने बच्चों के लिए भी वाह जो है कि निज़ाम बने उसके लिए, ठीक है। और जब ये दायरा इख्तियार मुल्क से निकल के ग्लोबल में जाएगा तो ग्लोबल के बच्चे भी हमारे बच्चे, ठीक है। तो बॉटम लाइन ये है कि हमारे मुल्क का नाम लोगों की जुबान पे आना चाहिए। मुल्क के बारे में बहुत नेगेटिव बोल दिया लोगों ने, सही। अब पॉजिटिव लोगों को आगे आना चाहिए, कुछ अपने मुल्क के लिए करना चाहिए। वेरी नाइस। जब तक आप जैसे पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग इस मुल्क में हैं, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा और ग्लोबली इस लेवल पे जाएगा कि जहां लोग इसको एक्सेप्ट भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें जो है वो आगे दुनिया के लिए बेहतरी भी पैदा करेंगी इंशाल्लाह। सो हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है बहुत शुक्रिया। और ये जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है ये मेरे ख्याल में कि मेरे पास भी नहीं थी, इसलिए मैंने चाहा कि मैं अपने जरिए लोगों तक भी पहुंचाऊं। सो थैंक यू सो वेरी मच कि आपने चंगी कर दो जाते हुए जीन्स भी ले रहे ना ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ तो ठीक है, नहीं तो मेरे को पैसे नहीं है पैसे नहीं होती तो ऐसे दे ही देते हैं, रुपये नहीं। मैं फिर ना ही समझा। सर थैंक यू वेरी मच साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबा लें ताकि दाद रिकड़दा हो जाए और किड़दिन ता ठा हो जाए। चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ाक फुम छड़ाका धागड़ा 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 किड़दिन ता आ वाह वाह वाह।